नमस्कार। स्वागत है आपका इंडियन ट्रेन रूट्स में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। हमारा आज का सफ़र बहुत खास है। यह सफ़र है केरला एक्सप्रेस का, जो भारत की सबसे लंबे चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन है। रोजाना चलने वाली इस ट्रेन का सफ़र शुरू होता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से शाम को 8:10 पर, और अपना 3031 किलोमीटर का सफ़र लगभग 50 घंटे में पूरा करके ये ट्रेन पहुंच जाती है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन तीसरे दिन रात को 9:50 पर। दिल्ली के बाद इसका पहला स्टेशन है मथुरा जंक्शन। यहाँ ये 2 मिनट के लिए रुकती है और अपने अगले स्टेशन आगरा के लिए रवाना हो जाती है। आगरा के बाद आने वाले स्टेशन हैं ग्वालियर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बीना, भोपाल और इटारसी। यह ट्रेन पहली बार 1977 में चली थी और तब इसका नाम केरला कर्नाटका एक्सप्रेस था, और ये एक स्प्लिट ट्रेन की तरह चलती थी। स्प्लिट ट्रेन का मतलब है कि इस ट्रेन के कुछ डिब्बे कर्नाटका तक ही जाते थे और बाकी केरला तक। एक और इंटरेस्टिंग बात इस ट्रेन की यह भी है कि भारत की राजधानी दिल्ली को केरला से जोड़ने वाली ये दूसरी ट्रेन थी। केरला और दिल्ली के बीच चलने वाली पहली डायरेक्ट ट्रेन थी जयंती जनता एक्सप्रेस, जो कि इस ट्रेन से 4 साल पहले यानी 1973 में चली थी। इटारसी हम पहुंचते हैं अगले दिन सुबह 7:05 पर। यहाँ सुबह की चाय और नाश्ता बहुत शानदार मिलता है। इटारसी में ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकती है पानी वगैरह रिफिल करने के लिए, तो आप आराम से प्लेटफॉर्म पर एक छोटी सी मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद हम आते हैं महाराष्ट्र। यहाँ इस ट्रेन के 4 हॉल्ट हैं: नागपुर जंक्शन, सेवाग्राम जंक्शन, चंद्रपुर और बलहरशाह, जहाँ ये 5 मिनट के लिए रुकती है। और अभी तक तो आप जान ही गए होंगे कि यह ट्रेन दिल्ली से केरला तक के अपने सफर में बहुत सारे स्टेशन पर रुकती है। कितने सारे? तो कुल मिला के 40 स्टेशन, जो 8 राज्यों में फैले हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि 1977 से लेकर 1981 तक इस ट्रेन में 14 कोचेस होते थे, जिसे 29 जनवरी 1981 में बढ़ाकर 21 कर दिया गया था। अब अगले दिन के दोपहर के 3:20 हो चुके हैं और हम आगे बढ़ चलते हैं तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना में केवल 2 हॉल्ट है: रामागुंडम 1 मिनट के लिए और वारंगल 5 मिनट के लिए। वारंगल से हम रवाना होते हैं शाम को 6:30 बजे और आंध्र प्रदेश में प्रवेश करते हैं, जहां पहला स्टेशन है विजयवाड़ा। इस ट्रेन में पेंट्री कार, ऑनबोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग की सुविधाएं उपलब्ध है, तो आपको इस लंबी जर्नी में खाने पीने का आराम रहता है। जहां पर भी 10 मिनट का ही हॉल्ट है, इटारसी की तरह पानी और सप्लाईज के लिए। विजयवाड़ा से निकलते हैं रात को 10:25 पर। अभी तक हमने 1750 किलोमीटर की यात्रा कर ली है 26 घंटे और 15 मिनट में। कोचेस की बात करें तो इस ट्रेन में 2 सेकंड एसी, 7 थर्ड एसी, 6 स्लीपर, 3 जनरल और एक पेंट्री कोच भी होता है। फिर हम आते हैं आंध्रा में, और आंध्र प्रदेश में आने वाले अगले स्टेशन हैं नेल्लोर, गुडूर जंक्शन, रेनीगुंटा जंक्शन, तिरुपति और चित्तूर। आंध्रा का लगभग पूरा सफर ये ट्रेन रात ही रात में निकाल लेती है और तिरुपति पहुंचते हैं हम सुबह 4:40 पर। आंध्रा के बाद हम आते हैं तमिलनाडु में, जहां हमारा पहला स्टेशन है कटपादी जंक्शन सुबह 6:45 पर। अभी तक हमने 2 रातों का सफर पूरा कर लिया है और लगभग 2250 किलोमीटर की दूरी। तमिलनाडु में आगे बढ़ते हैं तो आगे आने वाले स्टेशन हैं जुलरपेट्टाई, सलेम, इरोड, तिरुपुर और कोयम्बटूर जंक्शन। सेकेंड एसी की टिकट की कीमत है 3,545 रुपए, थर्ड एसी की 2,380 रुपए, स्लीपर की 915 रुपए, और यदि आप अनरिजर्व्ड
जनरल कोच में सफर करना चाहते हैं तो आपको देने होंगे केवल 530 रुपए। तमिलनाडु की अपनी यात्रा पूरी करके अब हम आ गए हैं अपने आखिरी राज्य में, केरला में। अब तीसरे दिन की दोपहर के लगभग 2 बज गए हैं और हम आ गए हैं केरला के पहले हॉल्ट पर, पलक्कड़ पर। केरला में हॉल्ट तो बहुत सारे हैं, मगर ये ट्रेन स्टेशंस पर 1, 2 या 3 मिनट के लिए ही रुकती है। पलक्कड़ के बाद आता है 2:19 पर ओट्टापलम, 3:27 पर थ्रिसूर, 4:28 पर अलुवा, 4:55 पर एर्नाकुलम टाउन, 5:42 पर वाइकोम रोड, 6:07 पर कोट्टायम, 6:30 पर चेंगनास्सेरी, 6:40 पर तिरुवला, 6:50 पर चेंगानूर, 7:04 पर मावेलिक्का, 7:18 पर कायमकुलम, 8:02 पर कोल्लम, 8:27 पर वर्कला शिवागिरी, 9:04 पर तिरुवनंतपुरम पेट्टा और अंत में अपने गंतव्य 9:50 पर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल। बहुत लंबा सफर था ये और उतनी ही लंबी वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं अपना मनपसंद रूट। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे हमारी अगली यात्रा में। धन्यवाद।